हम लगातार दिल्ली के हर विधानसभा में जा रहे हैं, जनता का मूड आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बन रही है और जनता का इस बार वोट करने का मुद्दा क्या होगा। तो हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस मुद्दे पे दिल्ली की जनता वोट करने वाली है। अब ये बता दो मुझे आप, केजरीवाल आपके मुख्यमंत्री हैं, सरकार कैसे चलाएं, इस बार वोटिंग का टाइम भी आ गया है, किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? देखो, सरकार तो ऐसे ही चलाए हैं। आज उन्होंने दिल्ली को दिल्ली नहीं छोड़ा है। आप सड़कों की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, यमुना की हालत देख लीजिए, कहीं दिल्ली को दिल्ली ओरिजिनल हालत में नहीं छोड़ा है। जो कस्में खाते थे, बच्चों की कस्में खाते थे, मैं किसी से समर्थन नहीं लूँगा, मैं दिल्ली को पेरिस बना दूँगा, मैं दिल्ली को लंदन बना दूँगा, लेकिन आज ये पेरिस और लंदन की सड़कें हैं जिन पर चलना भी दूभर हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है, भ्रष्टाचार में ये लोग अन्ना हजारे को धोखा देकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चलाकर दिल्ली में सत्ता में आए और लोगों को विश्वास हुआ। लेकिन ये तो कांग्रेस से भी ज़्यादा भ्रष्टाचारी निकले, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हर डिपार्टमेंट घाटे में है, हर डिपार्टमेंट घाटे में है। और आज दिल्ली की हालत ये है, जो शीला दीक्षित छोड़ के गई उसकी रिपेयर तक इससे नहीं हुई है। दिल्ली का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है। तो क्या लग रहा है इस छलावे में दिल्ली की जनता एक बार फिर से आने वाली? नहीं, दिल्ली की जनता अब जान चुकी है, क्योंकि ये बिल्कुल मायावी है, झूठा है, सारे गुने। शायद इससे गंदी पार्टी भारतवर्ष में तो कोई है नहीं इतनी पॉलिटिकल जितने ये झूठे आदमी है। ये तो नेता तो इनमें है कोई नहीं। अच्छा। हाँ, इसीलिए ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है, झूठे झूठ बोलते हैं, झूठे झूठ बोलते हैं। अच्छा, इतने विस्तार से आपने इतने अच्छे से सब कुछ बता दिया केजरीवाल के बारे में, लेकिन एक तरफ बीजेपी चुनाव लड़ रही है मोदी के चेहरे पे। अब आपको मोदी के बारे में पता होगा, थोड़ा मोदी के बारे में बताइए कि मोदी ने क्या किया, क्यों मोदी के नाम पे वोट देना चाहिए? देखो, जहाँ तक मोदी जी की बात है, वो तो महापुरुष है। वो हाँ, ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी मैन, वो तो महादेवता है। उसने जो भारतवर्ष को जो कुछ दिया है, आज भारत ही भारत हो रही है, दुनिया इंडिया ही इंडिया हो रही है। जहाँ जाता है वहीं हीरो बन जाता है। तो वहाँ कोई इंडिया के आदमी हीरो बना रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज के सबसे ज़्यादा वहाँ के नागरिक सम्मान मोदी जी को मिले हैं, बताइए। तो वैसे तो नहीं मिले, आखिर कोई चीज़ है। हाँ, कुछ जादू तो है क्या उनके पास, फेर देते हैं? जादू नहीं है, वो ये है, वो सच्चे देश के सच्चे सपूत हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं, और जो पंक्ति में सबसे गरीब आदमी खड़ा है, जो उसको फ़ायदा पहुंचे, वो काम करते हैं। अभी आपने देखा, हज़ारों मकान झुग्गी वालों को दिए, जहाँ झुग्गी थी वही मकान, और आगे 4 करोड़ मकान, 4 करोड़ कितने होते, गरीबों को बांट दिए। और वहाँ ये नहीं देखा ये इस जाति का है या इस जाति का है, सबको समान दिए। ये है मोदी जी की करामात। आज जनता को मोदी जी पे इतना विश्वास है, एक देश का कल्याण यही करेंगे। जो सोने की चिड़िया भारत पहले था, सोने की चिड़िया यही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। आज चाइना, जो चाइना कांग्रेस को वहाँ सड़कें नहीं बनाने देता था अरुणाचल में, आज वहाँ पर राफेल फेंटे बॉर्डर पर, और वहाँ पर टैंक फेंटे। ये है मोदी जी। अच्छा। हाँ, जो एक झंडा फहराने के लिए जाते थे ना कश्मीर में, लाल चौक पे कितने इंतजाम होते थे, आज लाखों झंडे कश्मीर में लहरा रहे हैं। और वो पत्थरबाज कहाँ चले गए आज, जो पत्थर मारते थे? कोई अब तो नहीं मार रहा पत्थर, अब विलास तो नहीं हो रहे देश में। जो ये होता था अपनी सीट के नीचे देख लिए कोई अनजान चीज, बम तो नहीं हो सकती, आज तो नहीं हो रहा। वो दिल्ली को क्या फायदा? अगर जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ तो दिल्ली को क्या फायदा उससे? ये दिल्ली के लोग क्यों वोट करें बीजेपी को फिर? दिल्ली भी तो भारत में ही है भाई। जब ये बताइए, यहाँ की सड़क, केजरीवाल ने खुद कहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं 3 काम नहीं कर पाया। ना मैं पानी दे पाया साफ, न मैं सड़कें ठीक करा पाया, और ना मैं जमुना साफ कराया। जो वो खुद एडमिट कर रहा है। अगर वो सब चीज़ ठीक होंगी तो जनता मोदी जी को चुनेगी या उस बेईमान को चुनेगी? बेईमान, बेईमान, ईमानदार।
कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान। ठग गया है, ठग लिया इसने। हाँ, दिल्ली को इतना बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। दिल्ली को दिल्ली नहीं छोड़ा इस शख्स ने। मैं तो हैरान हूँ, एक फिर भी लोग वही लोग वोट देते हैं जिनको वो कैसे मिलते हैं फिर भी वो केजरीवाल को? दो बातें हैं। एक एम फैक्टर है, एम मीन्स एम भी मुस्लिम फैक्टर है, जिनका ये तुष्टिकरण करते हैं। अच्छा। तो उनका ये वो वहीं जाते हैं। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके बहकाए में आ जाते हैं। जो बहकाए में नहीं आते कोई वोट नहीं देता इसको। जिसको देश से प्रेम है, आने वाली पीढ़ी से प्रेम है, वो कोई इसको वोट ही नहीं देगा। ये नहीं देगा। हाँ, अच्छा, कितनी साल की उम्र हो गए आप? कितनी उम्र? ये मत पूछो, राज को राज ही रहने दो। अब कितनी नजर आ रही है, कितनी नजर आ रही है? मुझे तो आप अभी बिल्कुल 25 साल के लग रहे हो। फिर तो ठीक है, तो इसको उल्टा कर लो, वामन कर लो। तो इतनी जानकारी आप रखे हो, तो क्या आपके समाज में जहाँ उठते बैठते हो, लोग मिलते होंगे, युवा भी मिलते होंगे, महिलाओं भी मिलती होंगी, तो सबका आप सबसे बात भी करते हो कि क्या लग रहा है कि सब एक तरफ से बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? हाँ, बीजेपी को बड़ी अच्छी यहाँ पर बहुत अच्छी मेजोरिटी मिलेगी। अच्छा, अब ये बता दो मुझे आप कि क्या लग रहा है कि बीजेपी की कितनी सीट आती दिखाई दे रही है आपको? मोर देन 50 सीट्स। सही कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही। फ्रॉड हो रहा है सब कह रहे हाँ, हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 8 तारीख को मिलूंगा मैं। हम बिल्कुल 8 तारीख को मिलोगे और मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। यहाँ की बालूशाही बड़ी मशहूर है। अच्छा। बालूशाही खिलाऊंगा शादरे की। अच्छा, और कुछ खाना चाहो वो भी खिला। कितना सीट आ रहा है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा युवा से बात कर लेता हूँ, बगल में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा। सोनू शर्मा जी, यहाँ पे ताऊ जी थे, खड़े थे, उनकी बात को सुना आपने, किस तरीके से इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया कि केजरीवाल का काम कैसा है 5 सालों में। युवा क्या सुन रहे? 0/0। 0/0। आप शादरे की क्या छोड़ो, पूरी दिल्ली की सड़कें देख लो, अच्छा। पानी का हाल देख लो, जमुना की सफाई देख लो, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। 0/0 है। अच्छा। इस बार युवा भी कमल के साथ है, कमल ही खिलेगा। दिल्ली में मोदी जी की सरकार ही बनेगी। युवा भी साथ है? युवा भी साथ है। तो युवा केजरीवाल साथ क्यों नहीं जा रहा है? केजरीवाल का झाड़ू फिरना है जी, उसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। श्रीलंका बनाने वाला था वो तो दिल्ली को। 10 साल उसने किया गया है। आज वो स्कीम उठा के ले आया, 2100 रुपए देंगे लेडीज को, जाटों का उठा लिया। ये इसे पहले याद नहीं आया कि आज से पहले हमने क्या करना था? अच्छा अच्छा, ये मुद्दा है जी। जो है बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र सिंह जी, ठंड बढ़ गई है बहुत, है? हाँ हाँ, ठंड पूरी है। एक गर्माहट भी है इस बार राजनीति का। बहुत ज़्यादा गर्माहट है। क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हो? 5 तारीख को वोटिंग है। हाँ हाँ, वोटिंग है और इस बार जो है जनता जो है आप पार्टी को बाहर करने के मूड में है पूरी। हाँ, अच्छा, क्यों, क्या और वजह है? वजह यही है, तुम शहरों की हालत देख लो कि क्या 10 साल में दिल्ली इतना पीछे हो गई है। अगर ये 10 साल भाजपा को मिल जाते तो आज दिल्ली का रूप ही कुछ अलग होता। अच्छा, इन्होंने और दिल्ली को बैक कर दिया 10 साल। बैक कर दिया। हाँ, बीजेपी होती तो क्या करती है अब तक? अब तक ये तुम देखते दिल्ली चमकी हुई होती, सड़कें भी और सारी व्यवस्था, भ्रष्टाचार नाम चारे का भी नहीं होता। अब सारे तो तुम देख लो, जितने भी ये आप पार्टी के जितने भी नेता हैं सब जमानत पे बाहर है। तो ये सरकार है, जिसको भी देख लो केस चल रहा है, जमानत पे बाहर है। उन्हें बल्कि इलेक्शन के लिए छूट दी गई है, भी प्रचार वरचार कर लो। इसीलिए बार सबके सभी करप्शन में लिप्त है, पूरी सरकार लिप्त है। अच्छा, लेकिन जनता को समझ में आ रहा है क्या? जनता के दिमाग में ये बात बैठ रहा है क्या कि इस बार बैठ गई है दिमाग में। भाई साहब, क्या नाम है? संजीव मदान नाम है भाई साहब। क्या कहना चाहते हैं आप क्या सोच रहे हैं? कुछ दिमाग में चल रहा है कि नहीं सोच रहे हैं? मेरे तो मुद्दा क्या होगा वोट करने का आप लोग का इस बार? वोट का मुद्दा, दिल्ली की खस्ता हाल कर दी इसने। 10 साल में दिल्ली जो थी, दिल्ली को दिल्ली नहीं छोड़ा। पेरिस लंदन बनाना तो दूर, दिल्ली को दिल्ली नहीं छोड़ा इसने। अच्छा, रहने लायक नहीं छोड़ा। आज से 2-1 महीने पहले ही चले जाओ, आपके भी चेहरे पे मास्क होगा। आप ऐसे निकल सकते थे जैसे आप आज इंटरव्यू ले रहे हो मेरे से। आप कह सकते थे उस समय इंटरव्यू, बिना मास्क के कोई बंदा आपस में बातचीत नहीं कर सकता था, बाहर अपने गेट घर से बाहर नहीं निकल सकता था कहीं पे। और क्या जाता है अपने उस पर काम करने के लिए, बस कि मैंने दिल्ली को ये करना है, मैंने दिल्ली को वो करना है। वो सब कहने की बातें हैं, उसकी वो बातें ही नहीं रह जाना और कहीं नहीं नीचे नहीं आना उसका। आखिरी में आपसे मैं पूछूंगा कि क्या लग रहा है, कुछ कहना चाहते हैं केजरीवाल को, कुछ सलाह देना चाहते हैं आप? एक्सपीरियंस है आपके पास, कुछ बोल दीजिए केजरीवाल को। सलाह में क्या दूं, वो जो कुछ करना है उसने करना है। लेकिन उसको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ये तो बोलने के लिए बोला ही नहीं मैंने। मैं तो अपनी जवाब सलाह दे दूं, क्योंकि केजरीवाल कभी भी सच्चाई से काम कर ही नहीं सकता। इसलिए उसको शेष अपना जीवन आराम से गुजारे। ये हरियाणा में कहता था ना
मैं यहाँ गवर्नमेंट बनाऊंगा, मैं हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा का रहने वाला है, आधा % वोट मिली, जमानत जब्त हुई, यूपी में जमानत जब्त हुई, गुजरात में जमानत जब्त हुई, महाराष्ट्र में जमानत जब्त हुई। तो ये इसकी हालत है। जैसे इसके कर्म है, जनता जान गई है, वैसे इसको फल देगी। 5 तारीख को फल मिलेगा वैसे। हाँ। तो मोदी को कुछ बोलना चाहोगे, सलाह दोगे मोदी जी को? मोदी जी को तो मैं ये कहता हूँ, मोदी जी को मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भाई भगवान ऐसा ना कर दे, मोदी जी को और योगी जी को तो हमारी कर दे। जैसे कहते हैं हनुमान जी हमारे, दोनों हमारी हो जाएं। इन्होंने जो देश को दिया है, जो हिंदू संस्कृति का इन्होंने रक्षक बने हैं, आदित्य है वो। किसी ने आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा ना हुआ, ना हुआ है ना होगा। इसीलिए भाई हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भाई इनको अमर कर दे, मोदी जी को अमर कर दे, हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बना दे। वो तो ये है, जब वो अमर होंगे और अच्छा करेंगे तो प्रधानमंत्री रहेंगे। भाई हनुमान जी ने अच्छा किया, हम उनकी आराधना करते हैं ना हिंदू लोग, अमर हैं वो, अच्छे किया उन्होंने। भगवान राम की सेवा की, माता जानकी की खबर लेके आए और जी युद्ध में विजय दिलवाई परमात्मा को। ऐसे जो ये जनता का भला कर रहे हैं, देश का भला करते हैं, माँ भारती को विश्व गुरु बनाने पे अगर सरें तो हम तो करें भगवान इनको अमर ही कर दो।